कोई भी एम्पायर हमेशा अकेले नहीं टिकता। रोमन एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो, डच एम्पायर हो, सबका टाइम था। पर लगता है इस लिस्ट में एक और नाम बहुत जल्दी ऐड होने वाला है। यूएस ने मोर देन 1 सेंचुरी पूरे वर्ल्ड पे राज किया। सिर्फ 4% पॉपुलेशन के साथ अबाउट 20% ऑफ टोटल इनकम को मैनेज किया और इनका बजट एक्सपेंडिचर इज इमेंस। ये है अबाउट 40% ऑफ द टोटल बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल कंट्रीज कंबाइंड। पर ये सब चीजें बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं। 1990 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उस वाले टाइम पे यूएस का कोई भी कंटेंडर नहीं बचा और ऐसा लगा कि यूएस को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इतना कि वियतनाम, पोलैंड, रशिया सब ने अपना कम्युनिस्ट रिजीम को ड्रॉप कर दिया और यूएस ये सब चीजों को सेलिब्रेट कर रहा था कि उनको लगा कि अब उनको पीछे करने वाला कोई भी ऐसी कंट्री अवेलेबल नहीं है। अब चीजें चेंज हुई इसके बाद। 1990 में साइलेंटली एंड क्वाइटली एक कंट्री थी जो पैसिफिक के उस पार पे अपना रेवोल्यूशन को प्लान कर रही थी। वो कंट्री है चाइना। चाइना की इकोनॉमी 1990 से 9% ईयर ऑन ईयर बढ़ती गई और उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को फ्रॉम पॉवर्टी से भी बाहर निकाला। जब 2000 में चाइना ने WTO विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा तो द एलिट्स इन यूएस दे वर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। दे थॉट दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है कि इकोनॉमिक फ्रीडम, उसको अडॉप्ट कर लिया है कंट्री लाइक चाइना ने। बट थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट। 1990 से 2010 के बीच में चाइना का एक्सपोर्ट टू यूएस बढ़ गया फ्रॉम $100 बिलियन टू $1.5 ट्रिलियन। धीरे धीरे एंड साइलेंटली चाइना ने यूएस को टोटली डिपेंडेंट बना दिया अपने इंपोर्ट्स पे। ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगी यूएस के कंज्यूमर्स को भी, क्योंकि यूएस में कंज्यूमर्स को मिलने लग गया चीप प्रोडक्ट और ज्यादा वेराइटीज। इतना ज्यादा कि आज की डेट में अगर हम फैक्ट्स के मुताबिक देखें तो मोर देन 90% ऑफ लैपटॉप्स, मोर देन 70% ऑफ स्मार्टफोन्स एंड मोर देन 80% ऑफ टॉयज जो भी यूएस में कंज्यूम होते हैं वो चाइना मैन्युफैक्चर करता है और चाइना एक्सपोर्ट करता है टू यूएस। चाइना की सबसे खास बात यह है दैट चाइना ने सब चीजें बहुत साइलेंटली करी और जहां पे यूएस वाज एक्चुअली एंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ यूजलेस वॉर्स, चाहे वो बात करें इराक इन्वेजन की जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर यूएस का अबाउट $2.2 ट्रिलियन हुआ और उसका नतीजा क्या था? कुछ भी नहीं। चाहे वो अफगान का इन्वेजन हो तालिबान की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, उसमें भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो यूएस की साइड से खर्च हुए, बस उसका नतीजा क्या हुआ? आज भी गवर्नमेंट तालिबान की है। और इसी सब में चाइना बहुत साइलेंटली पैसा सेव करता गया, उसको इन्वेस्ट करता गया। अगर हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तो यूएस में 70% ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो जो हाउस होल्ड अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो बनाता है 70% ऑफ यूएस की जीडीपी। वहीं पे यूके का इज अबाउट 65% एंड चाइना का इज नियर 39%। तो अगर चाइना के हाउस होल्ड पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा सेव कर रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग इट इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक योर टेक्नोलॉजी, ट्रांजिशनिंग इनटू अ ग्रीनर एनर्जी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने 2010 के बाद अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करा विच वाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें इन्होंने $1.2 ट्रिलियन स्पेंड करे इन डेवलपिंग कंट्रीज विच कवर्ड अबाउट 150 प्लस कंट्रीज। और उसी के दौरान यूएस वाज एक्चुअली एंगेज्ड इन यूजलेस वॉर्स। इसकी वजह से क्या हुआ? फर्स्ट वी सॉ दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया यूएस का बिकॉज दे गॉट चीपर प्रोडक्ट्स, तो उसमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा बोरो होने लग गया। एंड सेकेंडली बिकॉज द यूएस गवर्नमेंट वाज एक्चुअली एंगेज्ड इन यूजलेस वॉर्स ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी वजह से भी दे हैड टू टेक मोर डेट इन ऑर्डर टू फाइनेंस सच वॉर्स। इतना ज्यादा दैट टुडे द यूएस डेट स्टैंड्स एट अबाउट $36 ट्रिलियन और आने वाले टाइम पे इट इज सेड दैट बाय 2035 इट कैन ग्रो अप टू $54 ट्रिलियन। अगर इसको हम देखें तो इट कैन एक्चुअली कम डाउन टू कि $1.5 लाख हर एक यूएस सिटीजन ओ करता है टू द वर्ल्ड। सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट चाइना, सो चाइना ने अपना जो पैसा है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे लगाया। चाइना ऑल्सो इन्वेस्टेड इन अफ्रीकन कंट्रीज। अगर हम फैक्ट्स देखें तो चाइना ने अबाउट 8,000 किलोमीटर रोड्स बनाई इन अफ्रीका, मोर देन 20 पोर्ट्स बनाए
एंड मोर देन 80 पावर फैसिलिटीज बनाई। उधर ही यूएस ने मियर इन 30 years कंस्ट्रक्टेड ओनली 800 kilometers ऑफ रोड इन अफ्रीका। सो एज चाइना स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग एंड मेड अमेरिका साइलेंटली डिपेंडेंट ऑन चाइनाज एक्सपोर्ट्स, तो इसी टाइम पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई यूएस में। अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज अबाउट 30% इन 1960 और वो कम होके अब आ गया है अबाउट 8% पे। बहुत सारी इनिशियल जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी मैन्युफैक्चरिंग दैट वेंट रॉन्ग, सब बैंक्रप्सी हो गई। लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्चुअली वर शट डाउन इन यूएस। यंगस्टाउन में या फिर पिट्सबर्ग जैसी इंपॉर्टेंट स्टेट में स्टील फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। अमेरिकाज इंडस्ट्रियल बेस जो पोस्ट वॉर प्रोस्पेरिटी का इंजन था वो वैनिश हो गया था। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए मेन प्रॉब्लम हुई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई। अब रिसेंटली ट्रंप ने इसको वापस से रिवर्स करने के लिए स्टार्ट करा टैरिफ वॉर। अब टैरिफ वॉर से उनको लगा दैट द रेवेन्यू दैट दे विल जनरेट विल एक्चुअली हेल्प देम पे फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट जो इतने ज्यादा डेट पे आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो रीलोकेट हो जाएंगी वापस से यूएस में। बट अब स्टार्ट हुआ मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो गया यूएस पे। रिसेंटली ट्रंप ने टैरिफ लगाया ऑन लिबरेशन डे, बट उसी को 10 दिन के बाद पॉज कर दिया। सो दिस एक्चुअली लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि जिसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स थे इन यूएस वो बढ़ गए। एंड जब अभी तक पिछले हमने पास्ट में देखा है कि व्हेनेवर सच थिंग्स हैपन कि जब यील्ड्स बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ ही यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है। बट अब बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग सिनेरियो है जिसमें कि यील्ड्स बढ़ रहे हैं बट द डॉलर इंडेक्स इज एक्चुअली डेप्रिशिएटिंग। सो दिस शोज दैट जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इन द बॉन्ड्स दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर अ रिस्क प्रीमियम, दैट इज व्हाई यील्ड्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। सो द मेन क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि अगर ऐसा डेट अनसस्टेनेबल हो गया यूएस में एंड इफ द यूएस इकोनॉमी ब्रेक्स डाउन तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए दैट इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। सो व्हेनेवर सच सिनेरियोज हैपन जब यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया इन यूएस या फिर द यूएस इकोनॉमी ब्रेक्स डाउन, सो दिस कैन एक्चुअली लीड टू द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स टेकिंग देयर मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ मोर सेफर एसेट which is currently also US Treasury bond. So this can actually lead to a bloodbath in the stock market of India. And secondly, the Reserve Bank of India actually holds about 260 to 270 billion dollars in treasury bonds. If the treasury bonds की वैल्यू कम हो जाती है तो RBI का active participation in the foreign exchange market to control the upward or downward movement of rupee will also be affected. So overall, it is not going to be a good news for India. So as we have seen that China played a very silent game and without उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी इकोनॉमी को काफी स्ट्रांग बनाया, और उधर ही कहते हैं कि इकोनॉमी ऑफ यूएस इज शोइंग साइंस ऑफ नेगेटिविटी, जिसमें कि यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कब कम होता जा रहा है। उधर ही चाइना इज एट द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट मेजर इकोनॉमी। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या यूएस अपनी कोई ऐसी पॉलिसी लाएगा जिससे अगेन यूएस कैन बी शोन एज अ स्ट्रांग इकोनॉमी, या फिर China will overtake US in the coming years? So this century will decide whether US will go down as the other empires did, like your Roman Empire, British Empire or Dutch Empire, and when China will take the pedestal. So if you have liked the analysis of the video, don't forget to like, subscribe and share the video. And for more such analysis in the future, press the bell icon button so that you can get the notification on your phone, your laptops. Thank you.